क्या रोहित शर्मा का करियर टी20 क्रिकेट में खत्म हो गया है? क्या रोहित शर्मा अब बल्लेबाज के तौर पर टी20 क्रिकेट में खत्म हो चुके हैं? क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में टी20 फॉर्मेट में रोहित की वापसी असंभव है? क्या रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस, जिसे उन्होंने 5 बार जीत दिलवाई है, अब उसमें भी अपनी जगह डिजर्व नहीं करते हैं? वो सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि कप्तान है, और अगर कोई और कप्तान होता तो रोहित की जगह इस टीम में नहीं होती। दरअसल चेन्नई के खिलाफ जब लगातार दूसरी बार रोहित शर्मा 0 पर आउट हुए, डक पर आउट हुए और एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसमें 16 बार वो डक पर आउट होने वाले खिलाड़ी बने, तो रोहित शर्मा को लेकर ये बातें एक्स क्रिकेटर से शुरू कर दी। 1983 वर्ल्ड कप टीम के विजेता श्रीकांत जी ने यह कहा कि रोहित शर्मा का नाम अब रो हिट, जो उनका एक निकनेम कहा जाता है, उसे हटाकर नो हिट शर्मा कर देना चाहिए, क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस टीम का कप्तान होता तो मैं रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 में नहीं खेलने देता। रोहित जिस तरह से खेल रहे हैं, जो उनका अंदाज है, जो लापरवाही है, अब वो इस टीम में भी नहीं जगह डिजर्व करते और टी20 में उनकी वापसी भी नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को लेकर। दरअसल ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा ने आखिरी के 3 मैचेस में सिर्फ 3 रन बनाए हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 3 रन बनाकर वो आउट हो गए थे, बोल्ड हो गए थे। वो एक काफी कंट्रोवर्शियल आउट था। उसके बाद पंजाब के खिलाफ वो 0 पर गए और पिछले मैच में चेन्नई के खिलाफ भी वो 0 पर गए। अब 0 पर आउट होना, 16 बार आउट होना और जिस तरह से आउट हुए, वो एक सवालिया निशान हो गया। और यही वजह है कि श्रीकांत के ही साथी सुनील गावस्कर सर हैं, उन्होंने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। सुनील गावस्कर ने कहा कि रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी के सामने एक तो फीके नजर आते। हम सबने देखा कैसे धोनी पीछे से आगे आते हैं, उनका गेम चेंज करते हैं और उसके बाद उन्हें फंसा लेते हैं और रोहित शर्मा एक अजीबोगरीब शॉट मारकर आउट हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि जो सुनील गावस्कर ने बात कही वो इंपॉर्टेंट थी। वो कहा कि ये शॉट जो है, ये कैप्टन नहीं खेल सकता। वो शॉट कैप्टन नहीं खेल सकता जो उसकी ताकत नहीं है और जिसे पता है कि टीम के 2 विकेट गिर गए हैं, मेन विकेट गिरे हैं, कैमरन ग्रीन और ईशान किशन आउट हो चुके हैं। वो इस तरह की कोशिश नहीं करता है। जब आप एक कप्तान होते हैं, आपको पता होता है विकेट गिर चुके हैं, तो आप चाहते हैं आप क्रीज पर आए, थोड़ा समय गुजारें, पिच को समझें, थोड़ा स्ट्राइक रोटेट करें, उसके बाद ऐसे स्कूप शॉट जो है वो खेलें। लेकिन रोहित शर्मा का ये शॉट खेलना इमेच्योर था और उनकी बल्लेबाजी लगातार सवालों घेरे में, और बहुत सारे सवाल जो हैं वो सुनील गावस्कर ने भी रोहित शर्मा पर। लेकिन 35 बॉलों में शतक ठोकने वाले रोहित शर्मा की एक दूसरी सच्चाई भी, वो सच्चाई ये है कि वो 7 बार 40 से अधिक बॉल ले चुके हैं 50 रन पूरे करने के लिए। रोहित शर्मा ने अब तक आईपीएल में एक भी ऑरेंज कैप नहीं जीती है। रोहित शर्मा ने अब तक आईपीएल में एक भी टूर्नामेंट ऐसा नहीं हुआ है जहां पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो रहे हों। रोहित शर्मा 2019 के बाद से सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट में आउट होने वाले बल्लेबाज रहे हैं। रोहित शर्मा का ओवरऑल एवरेज जो है 2020-21 के बाद से सिर्फ 20-21 का रहा है। अर्धशतकों का एक लंबा सूखा उनका देखने को मिला है, बल्ले से रन नहीं निकले हैं और कप्तानी में बीते 2 सीजन से वो मैजिक जो है वो गायब है। और इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा की कप्तानी ओवररेटेड थी उस दौर में, जब उनके पास कई सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो अकेले अपने दम पर मैच पलट दिया करते थे। बहुत सारे सवाल है। रोहित शर्मा को जिस तरह से ट्रैप करके महेंद्र सिंह धोनी ने आउट किया, वो धोनी की 41 साल में काबिलियत दर्शाता है और रोहित को लेकर सवाल खड़े करता है कि रोहित आखिर ऐसा क्यों हो गया। 10 मैच में सिर्फ 184 रन, और उसमें भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो वो 126 रोहित शर्मा का है। 145 बॉल उन्होंने फेस किए, तो ये रोहित शर्मा के हिसाब से आंकड़े नहीं है। तो ऐसे में क्या वनडे क्रिकेट पर फोकस करना, टेस्ट क्रिकेट में तो हालांकि बहुत लंबा करियर वैसे भी नहीं होता क्योंकि फिटनेस बहुत बड़ी वजह होती है, लेकिन क्या टी20 क्रिकेट में जो फास्ट फॉर्मेट क्रिकेट है वहां पर रोहित शर्मा की जगह अब नहीं बन रही है? ये अपने आप में एक बहुत सवाल है और इसी को लेकर रोहित शर्मा की तारीफ और बुराई दोनों एक तरफ से आ रहे हैं। साइमन डुवेल जो कमेंटेटर, उन्होंने भी कल कहा कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से अपना ऑर्डर चेंज किया वो बहुत ही जबरदस्त था। उन्होंने ये दिखाया कि वो टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये भी कहा कि यार रोहित जो है वो क्लूलेस नजर आ रहे थे एक कैप्टन के तौर पर, एक बल्लेबाज के तौर पर। और ये बात बिल्कुल सच है कि रोहित का शॉट जो सिलेक्शन था वो बहुत सवालिया निशान में।
हालांकि टीम इंडिया में चाहे रोहित हो या विराट हो, दोनों फिलहाल टीम का हिस्सा नहीं है और ऐसे में इस आईपीएल में दोनों की परफॉर्मेंस जो है उसे देखकर लग रहा है कि बहुत मुश्किल चांसेस है कि इनकी वापसी दोनों की हो सकती है, क्योंकि विराट चिन्नास्वामी की पिच पर जहां पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग कही जाती है, रन तो बना रहे हैं, लेकिन उनके भी स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और शुभमन गिल भी 130-35 के स्ट्राइक से खेल रहे हैं, रोहित भी 130-35, रोहित तो 125 के खेल रहे हैं, विराट भी 130-35 खेल रहे हैं। तो ऐसे में जो बात श्रीकांत ने कही है, जो बात सुनील गावस्कर ने कही, आप क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? सुनील गावस्कर, हालांकि श्रीकांत पर फिलहाल रोहित की जो लॉबी है या रोहित की जो फैन फॉलोइंग है वो उन पर टूट पड़ी है। वो श्रीकांत के पुराने रिकॉर्ड्स को निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं श्रीकांत को हमेशा से रोहित से समस्या रही है। लेकिन सारी बातों के बीच में सवाल ये भी कि जब बल्ला खामोश होता है तो सवाल उठ जाते हैं, बल्ला बोलता है तो सवाल नहीं उठते हैं। और अगर रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तभी ये सवाल उठ रहे हैं। अगर रोहित का बल्ला आज बोलने लगे तो किसी की हिम्मत नहीं सवाल करने की। लेकिन क्या वो मुंबई को क्वालिफाई करा पाएंगे, क्या वो अपने आप को कम बैक करा पाएंगे, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। और आप क्या सोचते हैं जरूर हमें बताइएगा इस बात पर।